भाई बात करेंगे आज इंग्लैंड की। इंग्लैंड लुढ़कते फुड़कते सिसकते बिलकते पहुंच रही है आगे, क्वालिफाई कर गई है गालिबन। ये बताइए कि भाई साहब इंग्लैंड में भी एक बात करूंगा ऑलराउंडर की, विल जैक्स आगे पीछे नंबर भी हो रहा है उनका। इस टूर्नामेंट में 4 मैन ऑफ द मैच लगातार जीत चुके हैं, जो कि इटसेल्फ मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड होगा। तो ये बताइए कि ये जो विल जैक्स है इसको ऊपर नीचे होने का असर क्यों नहीं हो रहा? ये जो अपने नंबरों पे नहीं खेल रहा है इसका असर क्यों नहीं हो रहा? ये मैच जितवा रहा है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है गालिबन। राशिद भाई जवाब मांगती है कौम आपसे। मांगती है आपसे जवाब। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, मामूली प्लेयर नहीं, लेकिन नंबर 7 पे आके बैटिंग कर रहा है। आप देखें नंबर 3 काउंटी में ओपन करता है, सरे काउंटी से खेलता है, टेस्ट मैच में खेला है, तो हर जगह परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। और जो 4 मैन ऑफ ये बीच में पाकिस्तान वाला रह गया क्योंकि न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं की थी, उसमें भी शायद था, लेकिन वहाँ पे ब्रुक ज़्यादा अच्छा खेल गया, वो ले गया। इसमें सिर्फ विल जैक नहीं है, अगर किसी भी दूसरी अच्छी टीम को देखते हैं, इस नंबर के प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सेंटनर को लेते हैं, मिकॉन्ची को लेते हैं, उन्होंने पिछला मैच जो अगेंस्ट होल्डर शेफर्ड ने, इस नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। हमारे पे उस्मान खान है गालिबन, इसी नंबर हमारे उस्मान है, हमारे जो नंबर 4 से नंबर 7 तक ना स्ट्राइक रेट 122 है, सबसे कम है 8 टीम में। बताइए, तो फर्क तो यही नजर आ रहा है ना। तो आपको जीतने के लिए आपको यहाँ पे पावर हिटर नहीं, नॉर्मल क्रिकेट से भी रन बनते हैं ना। ये तो लेवल से भी आंखें बंद करके आंखें मीच के मारते हैं, लग गई तो वाह वाह, नहीं लगी तो क्या हुआ। वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, विल जैक वाली खेलनी है, सेंटनर वाली खेलनी है, होल्डर वाली खेलनी है। आज का मैच आपने बाबा कल कह दिया था इंग्लैंड जीतेगा, ऑलमोस्ट फिर वही हुआ। साउथ अफ्रीका की तरह इंग्लैंड को याद आया कि हमें, अरे बाबा ने कहा बाबा की दुआएं, तो इंग्लैंड जीत गया। अच्छा, इसमें एक बाबा आमिर बाबा, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि सेंटनर ने आज एक ब्लंडर किया, बहुत बड़ा ब्लंडर। तो कहां पे ब्लंडर हुआ, क्या ब्लंडर था? जो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। आप देखिए T20 मैंने आपको बोला है कि एक बुरा ओवर या एक गंदी इनिंग पूरे मैच का पासा पलट देती है। और पूरे मैच में जो उसने 3 ओवरों में 43 चाहिए था ना, मैं ड्राइव कर रहा था, मैच देख रहा था, जब उसने फिलिप्स को ओवर दिया वहां पे नहीं बंद, जब उसका अपना एक ओवर पड़ा हुआ है, हेनरी का पड़ा हुआ है, वहां पे ऑफ स्पिनर को क्यों दे रहा है? जब राइट हैंड खेल रहे हैं दो, वहां उसको अगर वो खुद करता तो शायद मैच पलट सकता था। लेकिन वो आई थिंक बस दुआएं फिर ऐसे ही रंग लाती हैं, गलतियां ऐसी ही होती है। रमजान चल रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं, तो लेकिन इस तरह का वो ब्लंडर करता नहीं है जिस तरह का उसने किया है। आई थिंक उनके नसीब में थी विन, तो ऐसे फिर ब्लंडर्स होते हैं जो उसने किया है। सही बात। अहमद भाई, आज आप पाकिस्तानी टीम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं थ्रू योर पैंट्स। आपने पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जैसी पैंट्स पहन रखी हैं, जगह जगह से बिखरी हुई। ये बताइए कि अब इंग्लैंड ने अपना काम कर दिया है, न्यूजीलैंड को बिलाकर हरा दिया है। अब वक्त है पाकिस्तान के कल के बड़े मैच का, जो श्रीलंका से। श्रीलंका जिस तरह आखिरी बार खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ऐसा लगता है वो डर गए थे, खेला ही नहीं जा रहा था, शॉट्स ही नहीं मारे। अब पाकिस्तान कल खेलेगा, सिनेरियो हमारे सामने आ चुका है। पहले मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। दिखाओ बेटा। मजहर अरशद है, काफी रिनाउंड क्रिकेट कमेंटेटर है, कहते हैं टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल पाकिस्तान नीड टू विन बाय रफली 65 रन्स और चेज द टारगेट इन अबाउट 13 ओवर्स अगेंस्ट श्रीलंका। This is only an estimate. The exact margin required will be known once the first innings is completed. मोटा मोटा ही है। ऊपर अगर लेट्स से कि यही वाला है, तो मुझे लगता है चेज वाला थोड़ा इजी है। चेज वाला इजी। अच्छा खैर अहमद भाई, इस पूरे सिनेरियो पे आप अपना एक कलाम सुना दो। देखिए, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ये सिनेरियो अगर आ गया तो ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज्ड है। आप T10 की क्रिकेट देखेंगे, उसमें 10 ओवरों में कितना स्कोर होता है? 130, 120, 120 नॉर्मल। तो 13 ओवरों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान अपनी राइट 11 खिलाए और उसको फिर 13 ओवरों के आसपास अबाउट उसने कहा, ये पता लग जाएगा पहली इनिंग के बाद। आई थिंक बहुत चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है तो वेरी मच डूएबल, बिकॉज T10 क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं 120, 30, 40 भी होता है अच्छे खेलने वाले हो। पाकिस्तान का मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो इतने इनफॉर्म नहीं है साहिबजादा फरहान के अलावा। तो साहिबजादा फरहान पे बहुत डिपेंड करेगा उसका पावर प्ले, राइट। और जिस तरह आमिर ने बोला, मैं भी इसी का फैन हूं कि जब टारगेट पूरा सामने आ जाए ना तो फिर आप उसको क्रैक डाउन कर सकते हैं, बैटिंग सेकंड में आसानी हो जाती है। लेकिन 2 मैच हार के भी, इस तरह की गंदी क्रिकेट खेल के भी
अगर ये सिनेरियो Yes. निकल रहा है ना Still आपका chance. इफ्स एंड बट्स वाला, तो शुक्र अदा बाबा करें। की दुआएं, बाबा की दुआएं काम आ गई, नहीं तो काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाना था। राशिद भाई, अहमद भाई ने एक खास जुमला इस्तेमाल किया कि आपके ज्यादातर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म में फॉर्म नहीं हैं। है। सवाल सारे पूछने ही वालों, हैं एक के अलावा। आप मेरी सवाल सुनने दो, आप सवाल बड़ा करूंगा मैं आपसे। आए आए ये आए। कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आया कि ये आउट ऑफ फॉर्म है या लैक ऑफ एबिलिटीज हैं? आउट ऑफ फॉर्म भी है। ही हैं, मतलब ही यानी है, लैक इसलिए ऑफ कि एबिलिटी अगर तो हम है ही, मुफलिसी में आटा गीला है। तमाम टीम के प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन उनके 2 प्लेयर्स ऐसा उठते थे। इंग्लैंड की मिसाल है आपकी। मिसाल दीजिए, सॉल्ट और वाह। बटलर चल ही नहीं रहे, पूरा चलिए, किचन नहीं चल नीचे रहा। बेंटन भी चल रहा, बैथल भी नहीं चल रहा था, फिर आके ब्रुक ने एक इनिंग जिताई, एक सॉल्ट ने की। एक एक प्लेयर आके परफॉर्म करता है। स्किल में कमी तो है, नजर आ रही है, जो कि आपको नंबर 4 से नंबर 7 के बैटर जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। 122 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं। यहाँ तो आप बिल्ड करते हो, ऊपर लेके जाते हो। अच्छी टीम जो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका 155 से 160 तक है यहाँ पे। तो हम यहीं पे मैचेस मोस्टली हार रहे हैं और रन ज़्यादा भी हम यहीं दे रहे हैं। जो पार्ट टाइम बॉलर हैं जो भी है यहीं मार खाता है। सही। लेकिन साहबजादा फरहान एक ऐसा नज़र आ रहा है और ऊपर खेलता है आके अपना फ़खर जमान, लीडिंग स्कोरर तो है। हमारे चांस है। और बात सही है कि अगर हम पहले उनको बैटिंग कराएं, टॉस जीतते बेहतर हैं, है। तो आपके पास एक फर्स्ट इनिंग के बाद पता चलेगा कि क्या बैटिंग करें या बॉलिंग करें, कि किस तरह से मैच जीतना है, कितने रन से या कितने विकेटों से। ठीक है आमिर भाई, मुझे एक बात बताइए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पावर प्ले में सबसे कम स्ट्राइक रेट या रन रेट पाकिस्तान का ही होता है, पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन पावर प्ले में बाउंड्रीज की परसेंटेज भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की है। वो फरहान के फरहान बाद मारता फरहान है। के बाद से सबसे ज्यादा बाउंड्री हमें मार रहे हैं, यानी इसका मतलब ये पावर प्ले में यानी सिंगल डबल हम करते ही नहीं। अभी लास्ट मैच में जो हमारे खिलाफ इंग्लैंड ने खेला है, कितने डबल लिए उन्होंने? 15 के 16 16 डबल डबल, लिए। 21 डबल्स लिए उन्होंने, यानी कि 42 रन तो उन्होंने सिंगल डबल से बनाए, वो सॉरी डबल से बनाए।